राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। कान्हा जी कैसे आए एक भक्त के घर माखन खाने। कृष्ण लीला आइए सुनते हैं। कर्मपुर गांव में अनिकेत अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दूध बेचने का काम करता था। उसके पास 2 गायें थी। एक दिन अनिकेतन दूध बेचने जा रहा था। उसे किसी ने आवाज़ दी। अनिकेतन ने मुंह मोड़कर देखा तो एक छोटा सा बच्चा उसे पुकार रहा था। क्या है, क्यों बुला रहे हो? मुझे माखन खाना है। मेरे पास तो सिर्फ दूध ही है। ठीक है, मुझे दूध ही दे दो। पैसे तेरे पास तो दूध पिएगा, जा अपने घर में पैसे लेकर आ, मेरे पास नहीं है बिना पैसे के। तो अनिकेतन उसे डांट कर भगा देता है। चल भाग यहाँ से, और दूध बेचने चला जाता है। अनिकेतन सारा दिन भटकता रहता है, लेकिन उसका दूध आधा भी नहीं बिक पाता। शाम तक घूमने के बाद वह घर आ जाता है। क्या बात है, आप बहुत परेशान हो? आज तो पता नहीं क्या हो गया, आधा दूध भी नहीं बिका। कोई बात नहीं, मैं इसका मक्खन निकाल कर रख देती हूँ, उसे बेच जाना। अभी कि अनिकेतन को बच्चे की बात याद आ गई। उसने सुधा को सारी बातें बताई। आपने ठीक नहीं किया, तू नहीं जानती, इस गांव वाले को जानबूझकर अपने बच्चे को भेज देते हैं और 2-10 या आएंगे। अगले अनिकेतन मक्खन और दूध दोनों लेकर चल देता है और उसी बच्चा मिला। वह फिर से मक्खन मांगता है और अनिकेतन उसे फिर से डांट कर भगा देता है। उस दिन भी उसका मक्खन बिका ना दूध। वह शाम को घर आ जाता है। अगले दिन से हर दिन यही होता था। अब ये वह बच्चा अनिकेतन को नहीं मिलता और उसका दूध कोई नहीं खरीदता। धीरे धीरे वह गरीब होने लगा। एक दिन गाय को चारा खिलाने के लिए अनिकेतन दूसरी गाय को बेच देता है। इसी तरह चिंता करते करते अनिकेतन बीमार पड़ जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसे उठा भी नहीं जा रहा है। सुधा उसे दवाई देकर दूध बेचने चल देती है। लगता है उस बच्चे को दिल दुखाकर मैंने ठीक नहीं किया है। पैसे के लालच में मैं अंधा हो गया था। तुझे कोई भी उसे मिले तो उसे बिना पैसे के दूध दे देना, शायद इस तरह से मेरे पाप कम हो जाएंगे। सुधा उसी जगह पहुंची जाती है जहाँ वो बच्चा अनिकेतन को मिला था। मुफ्त में दूध ले लो, मुफ्त में माखन ले लो। पूरे दिन आवाज़ लगाने के बाद भी उसका दूध दही नहीं बिका। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे एक औरत जाती हुई दिखाई देती है। बहन, इस गाँव में कोई हमसे दूध मक्खन नहीं लेता, क्या बात है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता, इस गांव में कुछ दिन पहले एक बालक आया था। वो सबसे दूध और मक्खन मांग रहा था। सबने उसे मक्खन खिलाया। जानती हो, जिस बर्तन में उसने मक्खन खाया ना, वो बर्तन हमेशा दूध से भरा रहता है, इसीलिए हमें दूध की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहन, वो बच्चा कहाँ है? अब तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन इस गाँव में पर उसकी बहुत बड़ी कृपा है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कान्हा जी खुद आए थे माखन खाने। यह सुनकर सुधा रोती हुई घर जाती है। सुधा अनिकेतन को सारी बात बताती है। अनिकेतन यह सब सुनकर रोने लगता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देने आए और मैंने उन्हें भोग भी ना लगा सका। मेरा पाप अब मेरे मरने से भी नहीं कटेगा। अनिकेतन और सुधा दोनों अन्य जल छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने लगते हैं। उसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अनिकेतन जो पहले से ही बीमार था, अब मरने की अवस्था में पहुंच जाता है। सुधा भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। तभी रात के समय वही बच्चा उनके घर आता है। मुझे माखन खाना है। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। भगवान, आज सच में मेरे पास माखन नहीं है, अब तो दूध भी नहीं है, मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? भगवान, सुधा रोकर उनके पैर में गिर जाती है। झूठ बोलते हो, वो देखो दोनों पीछे से सोने के बर्तन में दूध, दही और मक्खन के ढेर लगे हुए थे। दोनों बच्चे के पैर से गिर गए। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ जाते हैं। उनके चमत्कार से अनिकेतन और सुधा बिल्कुल ठीक हो और स्वस्थ हो जाते हैं। यदि तुमसे कोई सहायता मांगे तो उसकी सहायता अवश्य करना। यह कहकर कान्हा जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और राधे श्याम का नाम जपने लगे। इसी तरह उनका सब कष्ट दूर हुआ। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। राधे एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी पुष्पा के साथ खेती करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी और वह रचना। माधव भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसमें
कितने अच्छे कपड़े पहने थे, हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। बेटा वह तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहाँ मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज़ की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूँगी और भगवान से हम सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुँची। भगवान हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के दो, मिठाई और पकवान दो। आप तो मज़े से यह सब खाते हो लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। बेटा ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ ही देर बाद भगवान के सारे बैठकर दोनों में माँ बेटी घर वापस आ जाती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच में एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। पंडित जी, मैं भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के लिए रेशमी पटका और राधा रानी के लिए यह रेशमी चुनरी लाया हूँ, साथ में सोने के गहने भी। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी ने श्री कृष्ण और राधा रानी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ ही देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच पुष्पा और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। माँ, देखा कान्हा जी और राधा रानी जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, यह मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि यह पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे। बेटा ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राधा रानी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मनसा तो नहीं आई हो? पंडित जी बोलने लगे। बच्ची इसीलिए जिद कर रही है कि हम मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। चलो भागो यहाँ से, सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, गहनों की रखवाली की। कहकर पंडित जी ने माँ बेटी को मंदिर से निकाल दिया। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो पुष्पा उसे सारी बात बताती है। तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूँगा। अगले दिन सुबह माधव, पुष्पा और रचना तीनों मंदिर पहुंच गए। वहाँ सेठ जी भी पूजा करने आए थे। पुष्पा और रचना की देखकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, यह वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी की योजना बना रहे थे। सुन बे माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार से इस मंदिर के आसपास भी नहीं दिखाई दिया, ना तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। मैं समझ गया, चल भाग यहाँ से। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। पुष्पा रोने लगी। भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के तो मंदिर में भी बंद हो गए हैं। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई है, तो उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनानी है। वो भी काली पड़ गई, जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई है लगता है। भगवान नाराज हो गए हैं। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। भगवान जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए। अब कभी भी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राधा रानी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई और वह रेशम की बन गई। यह देखकर सेठ जी ने कहा कि कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। आपके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहनने के जैसे हो गए। माधव, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। यह सुनकर माधव और पुष्पा बहुत खुश हुए। कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया है। उस दिन के बाद से रचना और उसके परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान मिलने लगा। तो ये रही कान्हा जी की नई कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।